वेलकम वेलकम टू सोशोलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है NTUGC नेट का समाजशास्त्र का, ये सेकंड पेपर होता है उसका। और आज का लेक्चर है मेलिनोवस्की पर आधारित है। मेलिनोवस्की का इसमें परिवारवाद देखेंगे, उनका कहाँ जन्म हुआ है, कहाँ उनका शिक्षा हुई है और उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, उन पर विचार करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप बुक अमेज़ॉन से ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इसको PDF चाहिए तो PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेलिनोवस्की का प्रकारवाद देखेंगे इसमें। मेलिनोवस्की का जन्म कहाँ हुआ है? 7 अप्रैल 1884 को इनका पोलैंड में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 16 मई 1942 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, फर्स्ट है आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, और सेकंड कृति है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, थर्ड कृति इनकी द फादर इन प्रिमिटिव, और फोर्थ है इनकी मैजिक साइंस एंड रिलीजन, यानी कि जो साइंस एंड रिलीजन के जो क्या मैजिक है, यानी कि धर्म और वैज्ञानिक पर इनकी पुस्तक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई बार NTA ने इसको पूछा है। और फिफ्थ है डायनामिक्स ऑफ कल्चर चेंज, सिक्स ए डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस द टर्म, सेवन द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द कल्चर एंड अदर एसेज, और 8 पुस्तक है इनकी मैरिज पास्ट एंड परफेक्ट। और ये 8 कृतियाँ हैं मेलिनोवस्की की, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको नोट करना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या आप इसको खुद से याद कर सकते हैं, क्योंकि NTA ने कई बार पूछा है। और अब हम देखेंगे विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रकारवाद एवं संरचनावाद क्या क्या है। ये आपका दिया ही है। मेलिनोवस्की ने, ब्राउन ने, मर्टन ने, स्ट्रॉक ने, पार्सन्स का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उसी में से एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे मेलिनोवस्की साहब हैं। इनका प्रकारवाद पर विचार करते हैं, क्या है इनका प्रकारवादी विचार। और अगर आप प्रकारवाद से क्या समझते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप हमको कमेंट करके बताएं क्या समझते हैं आप, प्रकारवाद क्या होता है। देखते हैं मेलिनोवस्की का प्रकारवाद। इनके जन्म स्थान को चर्चा कर ही चुके हैं, 7 अप्रैल को इनका, और 1884 को इनको जन्म हुआ था और 16 मई 1942 को इनकी मृत्यु हो गई थी। यह एक प्रमुख पोलिश मानवशास्त्री थे। यद्यपि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था मेलिनोवस्की ने, और इनका लंबा वैज्ञानिक कैरियर लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में तथा येल विश्वविद्यालय में इन्होंने बिताया था। अपना जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण दिया, इन्होंने योगदान दिया है। और 1908 में इन्होंने दर्शनशास्त्र से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। और इन्हें मानवशास्त्री नृजाति विज्ञान से सबसे कुशल निर्वंश विज्ञान के रूप में जाना जाता था मेलिनोवस्की साहब को। और इन्होंने सामाजिक प्राणियों के लिए व्यक्तिगत सामाजिक सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का प्रस्तुत किया था। मेलिनोवस्की ने प्रकारवाद के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका विश्लेषण इस प्रकार है। अगर हम मेलिनोवस्की के अनुसार इसकी बात करें तो प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में प्रत्येक प्रथा होती है, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हैं। मेलिनोवस्की के सोपानी क्रम को व्यवस्थित करने के लिए हमें 3 स्तरों को देखना चाहिए: सामाजिक संरचनावादी व्यवस्था और व्यक्तिगत व्यवस्था और जैविक व्यवस्था। ये 3 व्यवस्था हैं, मेलिनोवस्की ने कहा था, और सम्मिलित होती हैं। वहीं इनके प्रतीकात्मक व्यवस्था को उपभोग वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, सामाजिक नियंत्रण, व्यवहार का विनियम एवं संगठन और सत्ता प्राधिकार को अमल में लाने जैसी व्यवस्था शामिल की थी मेलिनोवस्की के प्रकारवाद में। और मेलिनोवस्की ने सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए API मॉडल का भी विकास किया था। API मॉडल ये है आपका। उन्होंने कहा था कि संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, यानी कि जो हम लोग, अपने शारीरिक, मानसिक और अंतिम रूप से जो बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। मेलिनोवस्की का कहना था कि कल्चर वह साधन है, यानी कि संस्कृति हमारे लिए वह साधन है जिसमें हम अपना शरीर का और मानसिक विकास का और अंतिम से बौद्धिक विकास का को बनाए रखते हैं।
और मानव केवल एक प्राणी शास्त्री ही नहीं है, हम लोग हैं वह केवल एक प्राणी शास्त्री ही नहीं है, बल्कि हम एक सामाजिक प्राणी भी हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। और जो समाज में नहीं रहता वह तो या तो भगवान है या तो फिर वो राक्षस है, समझ लीजिए। और इन्होंने 2 रूपों में इसको उनकी अनेक शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को बांटा था मेलेनोव्स्की ने। और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अस्तित्व कदापि नहीं रह सकता। अगर हम इनकी अस्तित्व की चीज़ें ना करें तो हम मनुष्य कदापि नहीं रहेंगे। और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग संस्कृति का निर्माण करते हैं। ये मेलेनोव्स्की का कहना था कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य संस्कृति का निर्माण करता है, और इसके द्वारा ये संस्कृति अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखता है। किसी भी सामाजिक तत्व का अस्तित्व उसी पर निर्भर करता है कि वह हम लोगों के मानव के किस काम आ रही है या नहीं। यद्यपि मेलेनोव्स्की के प्रकारवाद का सार तत्व है, यानी कि इनके प्रकारवाद को निरपेक्ष प्रकारवाद कहा जाता था, मेलेनोव्स्की के प्रकारवाद को आपके। और हम देखते हैं अब सांस्कृतिक प्रकारवाद एवं आधारभूत आवश्यकताएं क्या है, इनकी कल्चर की क्या आधारभूत आवश्यकता थी प्रकारवाद को समझाने के लिए मेलेनोव्स्की साहब की। तो मेलेनोव्स्की ने उद्विकासवाद, प्रसारवाद और ऐतिहासिकवाद, ये तीनों के अपने अपने सांस्कृतिक प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था मेलेनोव्स्की साहब ने। और उन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने के लिए एक प्रकारवाद का सहारा लिया था कल्चर को समझाने के लिए। और उनके अनुसार मानव और पशु में प्रमुख अंतर है। मानव के पास कल्चर है, यानी कि संस्कृति है हम लोगों के पास, और इसके लिए इसी संस्कृति का निर्माण उसने अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। यानी कि जहाँ हमारे पास कल्चर है तो हम अपने कल्चर से कई चीज़ों की हम अपने लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं मनुष्य के लिए और इसलिए इनके सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको नोट कर लेना। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, कई बार एंटी ने पूछा, तो मेलेनोव्स्की साहब ने दिया। मेलेनोव्स्की साहब कहते हैं कि इनकी 7 मुख्य आधारभूत आवश्यकताएँ हैं। कौन कौन सी मनुष्य की? फर्स्ट है शरीर, यानी कि पोषण, और भोजन भी ज़रूरी है, और प्रजनन बहुत ज़रूरी है, और शारीरिक आराम भी ज़रूरी है व्यक्ति के लिए, सुरक्षा, गति और वृद्धि और व्यवस्था। इन्हीं 7 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कल्चर का निर्माण करता है, और इन्हीं अवस्था के संत का निर्माण होता है। और इसके साथ प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव निर्मित विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा ही होती है। इन सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन प्रत्येक समाज में समान नहीं होते, बल्कि प्रत्येक समाज में इन संस्कृति के तत्वों के प्रकारों के स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अलग जगह पे हमें अलग संस्कृति दिखाई देती है। हमारे बुंदेलखंड में अलग कल्चर मिलेगा आपको, और MP का अलग कल्चर है, और महाराष्ट्र का अलग कल्चर है। अलग अलग जगह पे अलग कल्चर दिखाई देता है, भिन्न भिन्न होता है, स्वरूप दिखाई देता है। ये मेलेनोव्स्की का कहना था। और इसके लिए प्रत्येक समाज में सांस्कृतिक ढांचे के स्वरूप को भी कुछ भी हो, परंतु मानव के 7 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक और अंतिम रूप से बौद्धिक की नियमित पूर्ति के लिए योजना का प्रत्येक संस्कृति में पाई जाती है, प्रत्येक कल्चर में पाई जाती है। और अब हम इनके सांस्कृतिक प्रकार का महत्व देखते हैं। कल्चर का क्या प्रकार का महत्व क्या है। मेलेनोव्स्की का विश्वास है कि संस्कृति कोई तत्व या अंग ऐसी नहीं है जो कुछ ना कुछ काम ना आती हो, अर्थात जो प्रकारहीन हो। संस्कृति का प्रत्येक तत्व होता है वह अस्तित्व में है, और उनका अस्तित्व उसी समय तक बना रहता है जब तक कि वह संपूर्ण व्यवस्था में कोई न कोई कार्य करता है। किसी भी संस्कृति में संगठन का आधारभूत उद्देश्य मानव जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। यानी कि कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जो प्रकारहीन हो, और कोई कल्चर ऐसा नहीं है जो मतलब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर न रहता हो। कोई ना कोई तो कल्चर होता ही है, कोई तत्व होता है आवश्यकता पूर्ति के लिए कार्य करता है। और संपूर्ण जीवन व्यवस्था को बनाए रखने में प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का कुछ न कुछ प्रकार होता ही अवश्य है। और इसलिए संस्कृति के प्रत्येक तत्व का प्रत्येक तत्व के साथ आंतरिक या प्रकारात्मक संबंध होता है। इनके फलस्वरूप असंख्य सांस्कृतिक तत्व को एक दूसरे से पृथक नहीं बल्कि एक दूसरे के से ही संबंधित होते हैं। और ऐसा अगर हम सब मिलकर देखें तो संस्कृति को एक समग्रता प्रदान करते हैं मेलेनोव्स्की साहब। और मेलेनोव्स्की साहब ने के अनुसार संस्कृति के संगठन का प्रसारण करना उस संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा ही जाने वाला प्रकार है। संस्कृति संदर्भ के संदर्भ में मेलेनोव्स्की के प्रकारवाद का सिद्धांत यही था।
और इनके आप दोष देखते हैं, प्रकारवाद का क्या दोष है मेलानोमैक्सी के प्रकारवाद का। तो मेलानोमैक्सी के प्रकारवाद का दोष है कि यह सब होते हुए भी, मतलब इतना जो कल्चर में जो हम लोग आवश्यकता की पूर्ति होती व्यक्ति के लिए, उसके होते हुए भी मेलानोमैक्सी के प्रकारवाद का प्रमुख दोष यह है कि मेलानोमैक्सी साहब ने मनुष्य को आवश्यकताओं का एक ओवरऑल गुच्छा मान लिया था और इसी दृष्टिकोण को स्वीकार करना मानव की उच्चतर भावनाओं और आदर्शों की अवहेलना करना था। यही मेलानोमैक्सी का इसमें प्रकारवाद का ये दोष था कि मेलानोमैक्सी ने कहा, दोष ये है कि मेलानोमैक्सी ने मनुष्य को एक मतलब कोई चीज़ के लिए एक आवश्यकता का गुच्छा मान लिया, मतलब मनुष्य को हर चीज़ चाहिए चाहिए, यही इनका दोष है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा कि मेलानोमैक्सी के प्रकारवाद में क्या क्या विचार हैं, क्या उनका योगदान है और कौन कौन सी मुख्य कृतियाँ हैं, आपको कौन कौन सी पुस्तक उनकी याद करनी है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको सभी पुस्तक या तो आप नोट करते जाइए, जो मेन पॉइंट होते हैं उनको ज़रूर आप नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, सुबह की मीटिंग में भी हमने NCERT का लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं, सामान्य ज्ञान लूसेंट के, उसको आपको 7 बजे डेली इसी प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो भी आपके विद्यार्थी हों, जो भी आपके छात्र हों, आपके भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, तो उनको भी बताएं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।